नाजरीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। इस वक्त लखीमपुर खीरी ज़िले के तारीख़ी ऐतिहासिक कस्बा खीरी में मौजूद हूं। 1 साल पहले स्थानीय निकाय के चुनाव हुए। नगर पंचायत खीरी, इस नगर पंचायत का भी चुनाव हुआ साथ ही में, चूँकि पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जो नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायतें हैं, नगर निगम हैं, सबके चुनाव एक साथ में होते हैं। 13 मई 2023 को चुनाव का रिज़ल्ट आया था और खीरी नगर पंचायत की चेयरपर्सन मोहतरमा उज़्मा बी मुंतखब हुई थी। आज 23 मई है, 1 साल मुकम्मल हो गया नगर पंचायत की तश्कील को। उज़्मा बी को चेयरपर्सन बने हुए 1 साल का अरसा हो गया। 2023 में जब स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा था, नगर पंचायत का चुनाव हो रहा था, कई उम्मीदवार मैदान में थे। उन उम्मीदवारों में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कैंडिडेट मोहतरमा उम्मी खातून थीं। उम्मी खातून जिनका ताल्लुक़ कस्बा खीरी के एक बहुत ही मशहूर व मारूफ़ घराने से है। मरहूम कैसर पहलवान साहब, उनकी वो बेटी मोहतरम हाजी आरिफ पहलवान साहब, इनकी छोटी हमशीरा, छोटी बहन, और मोहतरम हाजी सईद हुसैन साहब, इनकी वो शरीके हयात। चुनाव लड़ी, पढ़ी लिखी हैं, एक इंटर कॉलेज की वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। रिज़ल्ट जो भी आया, उज़्मा भी मुंतखब हुई और कई उम्मीदवारों की तरह उम्मी खातून उस कुर्सी तक नहीं पहुंच सकीं, चूँकि उज़्मा भी समाजवादी पार्टी के टिकट से कामयाब हुई थीं और उनके शौहर फ़हीम अहमद साहब, इससे पहले वो भी समाजवादी पार्टी के चेयरमैन रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है उत्तर प्रदेश में, 1 साल मुकम्मल हो गया। जितने भी उम्मीदवार थे, उन सभी उम्मीदवारों ने अपना एक इंतखाबी एजेंडा, इंतखाबी मंशूर, चुनावी जो एजेंडा हुआ करता है, मैनिफेस्टो हुआ करता है, वो जारी किया और बहुत लंबे चौड़े उसमें दावे किए गए, वादे किए गए। किसी ने 25, किसी ने 30 पॉइंट्स पर आवाम से वादे किए। तो 1 साल मुकम्मल होने के बाद आवाम का क्या सोचना है, और ख़ास तौर से आज हम बात करने के लिए हाज़िर हुए हैं हाजी सईद हुसैन साहब के पास, क्योंकि इनकी शरीके हयात उम्मीदवार थीं नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए और हाजी आरिफ पहलवान साहब की वो हमशीरा हैं। तो हाजी साहब बताइए कि 1 साल को कैसा देख रहे हैं? तो कस्बा खीरी की जो आवाम है, उसके लिए एक शेर के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा। न खुदा मिला न बिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। असल में जो हमारी मौजूदा चेयरपर्सन हैं, उनके शौहर ने एक 32 झूठों का पुलिंदा पेश किया। उस 32 झूठों के पुलिंदे में खीरी के अवाम को गुमराह कर दिया। उनके कुछ जो और साथी थे, जो माइक संभाले हुए थे, उन लोगों ने और जो आवाम को गुमराह किया उन 32 झूठ के पुलिंदों में। उस 32 झूठ के पुलिंदों के उसमें आवाम फंस गई और आज जो है, जो शेर मैंने सुनाया कि न खुदा मिला न बिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, तो कस्बा खीरी की आवाम जो है आज बहुत पछता रही है, क्योंकि उस 32 काम के झूठ के पुलिंदों में एक भी काम अभी तक उन्होंने पूरा नहीं करवाया है। वो 32 जो पॉइंट्स हैं जिनका वादा किया, उनमें से कुछ 1-2 ख़ास बताएंगे?
उनमें एक तो ख़ास ये है कि उन्होंने उसमें लिखा था कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए हम मैरिज हॉल फ्री दिलवाएंगे। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि एक साल में किसी भी गरीब इंसान के यहाँ शादी हुई हो उसको मैरिज हॉल मिला हो फ्री। यहाँ उन्होंने बताया था कि अस्पताल में फ्री डिलीवरी, तो मुझे तो लग रहा है डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी ख़ास बरादरी को ठगा है इस झूठ के पुलिंदे से तो वो कुरैशी बरादरी है। उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, उसमें लिखा है कि हर किसी भी कीमत पर उसको हम स्टार्ट करवाएंगे। जैसा कि मैंने आपका एक इंटरव्यू भी देखा, स्लाटर हाउस की बात कर रहे हैं स्लाटर जी। वो तकरीबन 100 साल पुराना है और वो चलता रहा। लेकिन ये इसकी जब मरम्मत का या कुछ भी वो आया तो यहाँ से फ़हीम साहब के दौर में शायद वो लिख करके दे दिया गया था। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि यहाँ पर कोई स्लाटर हाउस संचालित ही नहीं हो रहा है। अच्छा। उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। अब उसमें इस झूठ के पुलिंदे में लिख दिया कि उसको चालू करवाएंगे, वो भी स्टार्ट नहीं हुआ। एम्बुलेंस की बात हुई, वो भी नहीं स्टार्ट हुआ। रनिंग ट्रैक बताया था यहाँ पर कि एक रनिंग ट्रैक हम बनवाएंगे जो यहाँ के लड़के हैं उनके टहलने के लिए या वो मिलिट्री की तैयारी के लिए उसकी चीज़ के लिए, वो भी आज तक नहीं हुआ। एक उसी झूठ के पुलिंदे में था कि कंप्यूटर की फ्री क्लासेस, तो मुझे आज तक कहीं नज़र नहीं आई कि कंप्यूटर की कोई फ्री क्लासेस चल रही हों। एक उन्होंने बताया था कि अलंकरण समारोह का कि जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास होंगे उनको हम सम्मानित करेंगे उनके हौसला अफजाई के लिए। तो शायद रिज़ल्ट तो आ चुका है, तो कहीं आपको नज़र आया कोई सम्मान समारोह नहीं, नगर पंचायत की तरफ से या कहीं से? मुझे भी कहीं नज़र नहीं आया कोई सम्मान समारोह। लगभग उसमें से एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। मुझे ये लग रहा है कि ये किस मुंह से अगले चुनाव में जाएंगे अवाम के पास। इनको तो सियासत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। जब इनके बस की बात नहीं है तो इन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, सियासत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। कब तक ये अवाम को गुमराह रख सकते हैं? कोई विकास कार्य एक साल में आपने देखा? हाँ, मैंने एक विकास कार्य देखा कि जो नालियों का निर्माण हो रहा है, वो पहले जो ईंटा थी वो शायद दोमा लगती थी, इस बार विकास ये हुआ कि वो पीला ईंट लगा दी। अच्छा। वो काफ़ी ग्रुपों में भी चल रही है और मैंने देखा भी वहाँ। तो ये एक विकास हुआ कि वो कमीशन का जो दौर था वो थोड़ा सा बढ़ गया है। वो शायद जो 5-10% होगा, 20%, तो वो मुझे लग रहा है 40-50% पहुँच गया है। तो ये एक विकास मुझको जो है नज़र आ रहा है। जो नाला इस वक्त खीरी के बॉर्डर पर, सरहद पर बन रहा है एक तरह से, शायद आप उसकी बात कर रहे हैं? जी जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। लगभग ज़्यादातर जहाँ भी बन रही हैं तो उसमें कमीशन का विकास ही नज़र आ रहा है मुझे। बाकी तो और कोई विकास मुझे नज़र आ नहीं रहा है इस कस्बे में। सफाई के निज़ाम, सफाई व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे? सफाई व्यवस्था के लिए अगर आप कस्बे में किसी भी तरफ आप दरगाह शरीफ आप अगर चले जाएं तो उसकी वहाँ पास की नालियाँ हैं, या ये नकवी साहब के कॉलेज वाली रोड पे आप चले जाएं तो जो नालियाँ हैं वो टूटी हुई हैं, वो सब पानी बह रहा है ज़्यादातर जगहों पर। तो सफाई व्यवस्था भी काफ़ी बेहाल है। और एक इन्होंने जो बहुत बड़ा वादा किया था, इन्होंने कहा था कि जो कब्रिस्तान हैं वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो हिंदू धर्म के हों और मुस्लिम धर्म, उनकी उसमें पानी की व्यवस्था, रोडों की व्यवस्था, टीन शेड की व्यवस्था। तो ये मुझे ना जो शमशान घाट हैं हिंदुओं के, वहाँ भी ये व्यवस्था बताई थी, तो ना तो ये कहीं शमशान घाट में मुझे नज़र आए हैं और ना ही कस्बा खीरी के किसी कब्रिस्तान में नज़र आए हैं। ख़ासकर वादा किया था ये जो मीरा तालाब वाली रोड है कि इसका निर्माण किसी भी तरीके से करवाएंगे, तो ये भी अभी तक कोई नज़र नहीं आया है। 1 साल से ज़्यादा बीत गया है,
तो आज तक कोई विकास कस्बा खीरी में नज़र आ नहीं रहा है। मुमकिन है कि वो समाजवादी पार्टी की चेयरपर्सन है और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के एमपी हैं, तो हो सकता है कि इन तमाम बातों की वजह कोई शायद ये भी हो कि उनको कोई सरकार की तरफ से इस तरह से मदद ना मिल रही हो। ऐसा तो कुछ नहीं है, और भी दीगर नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, वहाँ बीजेपी के कैंडिडेट नहीं हैं, दूसरे हैं, वहाँ सारे के सारे विकास कार्य हो रहे हैं। एक इकलौती यही नहीं है कि यहाँ जो है सपा का जीता है तो नहीं हो पा रहे हैं। बोर्ड में खलफिशार की भी बातें सामने आती रहती हैं कि जो मेंबरान हैं उनमें बेशतर मेंबरान शायद इनके ख़िलाफ़ कभी कभी ये भी हुआ है कई बार कि ज़िला प्रशासन में शिकायतें भी की गई हैं। आपकी नॉलेज में कुछ इस तरह की बातें हैं? हाँ, जहाँ तक मुझे है तो जो बोर्ड के सभासद हैं वो नाराज़ रह रहे हैं। नाराज़ ये रह रहे हैं कि जो चेयरपर्सन हैं उनको तो आज तक किसी ने देखा नहीं, ना कोई कस्बे का लोग पहचानते हैं, कोई भी नहीं पहचानता कि हमारी चेयरपर्सन कौन है। जो उनके हस्बैंड हैं और जो उनके देवर हैं, पूरा घर लगभग वो चेयरमैन ही चलाता है। वही लोग तो इस वजह से वो हावी रहते हैं नगर पंचायत में और सभासदों में, अनर्गल काम करवाने की वजह से। तो सभासद जो हैं वो अनर्गल काम करवाना नहीं चाह रहे हैं, इस वजह से दोनों में आपस में इंतशार है। 1 साल का जो कार्यकाल है इनका, मुद्दत कार है 1 साल की, कितने नंबर देंगे 10 में? मैंने सारी चीज़ गिना दिए, सिर्फ एक ही चीज़ में मैं नंबर दे सकता हूँ 10 में 10 इनको नंबर में दे सकता हूँ। जो निर्माण हो रहा है, जो उसमें कमीशन खोरी है, उस कमीशन खोरी में मैं इनको 10 में 10 नंबर दे सकता हूँ। हाजी आरिफ पहलवान साहब, थोड़ा सा वक्त दीजिए भैया जी। क्योंकि 1 साल पहले जो आपने चुनाव लड़वाया बहन को, उम्मी खातून को, तो पूरी तरह से कमान आपके हाथ में थी। आवाम का फ़ैसला होता है, जो भी फ़ैसला हुआ। अब इस 1 साल को किस तरह से देखते हैं कि कोई तरक्याती काम, विकास के काम हुए? आवाम की उम्मीदों पर चेयरपर्सन या उनके नुमाइंदे खरे उतरे कि नहीं उतरे? आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं? बिल्कुल खरे उतरे हैं भाई। अच्छा, जैसे? अरे भाई, खीरी में विकास की गंगा बह रही है। अच्छा। हाँ, पार्क इतने हो गए हैं कि टहलने वाले नहीं मिल रहे हैं, स्टेडियम इतने हो गए हैं कि खेलने वाले नहीं मिल रहे हैं, ट्रैक इतने हो गए हैं कि दौड़ने वाले नहीं मिल रहे हैं, सड़कें इतनी बढ़िया हो गई हैं कि चलने वाले, पैदल घूमने वाले हो गए हैं। आप इस सड़क का हाल देख लीजिए, अगर आधा घंटा इस पर निकलिए तो मेरे ख्याल से फेफड़े की सफाई करानी पड़ेगी। अब हम रोड पर रहते हैं, हमको करानी पड़ रही। इतना बेहतरीन विकास हो रहा है, और क्या चाहिए भाई? तंज? नहीं, तंज नहीं है, सच्चाई। सच्चाई है। अब विकास देखें आपको भाई, जब हमने अपने कारनामे की एक लिस्ट जारी करी है तो बहुत छोटा सा एक पॉइंट है कि अगर मैं जीत गया तो मैं ऑटो स्टैंड बनवाऊंगा। कहीं बना है? नहीं। उससे छोटा एक पॉइंट है कि चार्जिंग पॉइंट मैं लगवाऊंगा। एक चार्जिंग पॉइंट अगर खीरी कस्बे में 80,000 की आबादी में लगा हो तो बता दो। हाँ, लगा है। 500 की लाइट तिरंगा आई है और 1800 का बिल हुआ है। ये हुआ है, मतलब कमीशन खोरी। बिल्कुल 100% खूब कस के कमीशन खोरी। समाजवादी पार्टी की वो चेयरपर्सन है और बीजेपी की हुकूमत है, तो ये कमीशन खोरी मुमकिन है? अरे भाई, इसमें कौन सी बात है? 500 रुपये खंभा होता है, 1800 रुपये बिल बनता है, 200 रुपये बल्ब आता है, 300 रुपये बिल बनता है, 150 रुपये की लाइट आती है, 1700 रुपये बिल बनता है। ये तो हमारे सईद साहब ने बताया कि पीला ईंटा लगी है, ये तो कहिए ईंटा ही ना लगाऊँ अगर बस चले। भाई चेयरमैनी में अगर आप विकास करेंगे तो आप 1 साल के अंदर कुछ तो काम करिए, यही चार्जिंग पॉइंटें लगवा देते। तो आवाम की उम्मीदों पे खरा उतर रही है चेयरपर्सन? बिल्कुल खरा उतर रहे हैं, बिल्कुल खरी उतर रही हैं। हमारी बहू हैं, वो हमारी भी बहू हैं इत्तेफाक से। बहुत अच्छा उतर रहे हैं। उनको तो खैर हमने देखा भी नहीं, और उम्मीद करता हूं कि
चूँकि हमारी बहन लड़ी थी तो वो उस कस्बे की लड़की है और वो इस कस्बे की बहू है, इस लिहाज से वो पर्दे में रहती हैं, वो अच्छी बात है। इस पर मैं कोई बात नहीं करूँगा। जैसे हमारी उस्मानिया खातून है, वो कस्बे की लड़की हैं, हमारी बहन है, वो कस्बे की बेटी है, तो वो तो सबके सामने आ सकती है, उनका ना आना समझ में आता है। लेकिन वो तो घर में रहती हैं, कागज़ सिग्नेचर कर देती हैं, काम कौन देख रहा है? 5 चेयरमैन है खीरी में। अच्छा जी 5 चेयरमैन है खीरी में। एक के बजे आप अभी चले जाइए, अभी रात को 8 बजे होगा, आप देख लीजिए चेयरमैन की 2 कुर्सियां पड़ी होंगी वहाँ। अच्छा जी, आप 10 साल रहे हैं चेयरमैन, जी, जी। कभी आपने 2 कुर्सियां डाली हैं? एक चच्चे के लिए डाली हुई, एक अपने लिए डाली? नहीं तो फिर अब समझ लीजिए कि दोनों हाथों से बटोरा जा रहा है, ये भी लाओ वो भी लाओ। तो 100 में कितने नंबर देना चाहेंगे 1 साल के अंदर? अरे भाई 2 जीरो सब देते हैं, हम 3 दे देंगे, और क्या? 1000 और क्या, 100 में 1000 बढ़िया है वो नंबर भाई। 100% सभी करते हैं। आप हमको बता दीजिए कि कोई काम किया हो उन्होंने इन सब के अलावा। भाई कहीं स्टेडियम बन के खड़ा हुआ? उनका बहुत बड़ा इंतखाबी जो मंशूर था, इंतखाबी एजेंडा था, जो चुनावी एजेंडा था, उसमें तो बहुत सी बातें की गई थी, बहुत से। तो सबसे शफीक साहब बैठिए ज़रा, 2 मिनट आपसे बस ख़त्म कर रहे हैं। सबसे छोटा पॉइंट हमने बताया है कि एक चार्जिंग पॉइंट उन्होंने कहा था लगवाने को। आप अभी कहिए तो हम अपने फ़ोन से निकाल दें उनका डाटा। अब वो चार्जिंग पॉइंट लगा हो तो बता दें। हाँ, चेयरमैन साहब की कुर्सी बेहतरीन वाली आई होगी, 20,000 वाली। अक्सर बोर्ड के अंदर जो इंतशार है, जो मेंबरान हैं बोर्ड के, एक साल से ये देखा जा रहा है कि उनके खिलाफ ज़्यादातर मेंबरान हैं। क्या जो है वजह आपको क्या लगता है? वजह तरक्की भाई, हर वार्ड की तरफ हर वार्ड की तरक्की है। किसी मेंबर को सब काम हो रहे हैं, मेंबर क्यों पूछे जाएं? जब काम भाई मोहल्ले में हो रहा है तो मेंबर की ज़रूरत क्या है? आप बताएं। इतनी बेहतरीन तरक्कियात हो रही हैं, तरक्की की वजह से तो मेंबर सब नहीं कोई बोल रहा है। 4 साल अभी बाकी हैं। 4 साल बाकी हैं, तो 4 साल में और होगा, बहुत बढ़िया है, बेहतरीन काम होगा। फिर 4 मुकम्मल होने के बाद अब फिर कोई झपटारा दिया जाएगा पब्लिक को। पहले तो कुरैशी बिरादरी दिया गया था, इस बार भी इस बार क्या देंगे? इस बार हो सकता है अंसारी बिरादरी दे दे झपटारा, कुछ हो सकता है कारखाना वाखाना लगवा दें कोई। अच्छा, हाँ, वो बुनकर वाला कारखाना शायद कोई लग जाए, कोई अंसारी बिरादरी का भला हो जाए, या हो सकता है खान बिरादरी का कुछ भला हो जाए, कुछ उनके मतलब वाला कुछ कर दें काम। भाई हमने जो वादे किए थे, देखिए पहली बात तो सबसे पहले हमने अपनी बहन को एक इलेक्शन लड़वाया था, इसलिए कि उसने पिछली बार ही हमसे कहा था लड़ने के लिए, हमने मना कर दिया। अब हमारी बहन की शादी चूँकि सईद के साथ हो गई, अब हमारी तो चलेगी नहीं। तो भाई उनके आदमी ने कहा इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने पैसा खर्च किया, अब वो इलेक्शन लड़े और 11 लड़े। हार जीत तो अलग की बात है, हम हारने के बाद हिम्मत नहीं हारे हैं, सही बात। और न हारेंगे, हिम्मत न हारे हैं, न हारेंगे। 1100 वोट, 1160 वोट हमको मिले हैं ऑन रिकॉर्ड, कहिए तो मैं आपको दिखा दूँ। मालूम 1160 वोट हमको मिले हैं। तो इस कस्बे में 4771 वोट मिले हैं उनको, फ़हीम साहब को जी। तो अगर उनको 4700 चाहने वाले हैं तो 1160 हमारे भी हैं। आपकी बहू हैं मौजूदा जो चेयरपर्सन हैं, तो क्या उनको कुछ मशवरा देना चाहेंगे? मशवरा 4 साल अभी उनके पास है। मशवरा तो हम दे दें, लेकिन अब मशवरा सुनेगा नहीं कोई। ये जो बातें आप कर रहे हैं, इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि आपकी हमशीरा आपकी बहन को शिकस्त दिया था उन्होंने, इसलिए ये बातें कर रहे हैं? शिकस्त तो आप भी खाए हैं। हम खाए हैं, हम तो पत्रकारिता कर रहे हैं, इस वक्त आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं। शिकस्त तो आप भी खाए हैं। हम भी खाए हैं। तो आपके सामने क्या स्टेडियम नहीं दिखते क्या? दिखते आप हैं। कैमरा घुमाइए ना। जी जी। आपके सामने क्या तालाबों में बतखें नहीं तैर रही हैं, वो स्टीमर वाली? जी जी। हाँ, हमारे बच्चे जो है वहाँ गुब्बारे उब्बारे नहीं बेच रहे। अगर एक पार्क खुल जाता, हाँ, वहाँ पर एक खां साहब का प्लाट था, उसके यहाँ टेनी महाराज के द्वारा भिजवाए गए वो जिम वाले जो हैं वो कूड़े खाने में लगवा रहे थे। हाँ, एक लग तो रहा था। हाँ था, चौकी के सामने।
वो लग रहे थे। एक कब्रिस्तान के करीब कोई पार्क वार्क बनवाने का मंसूबा था। अरे भाई, अगर नगर पंचायत की जगह, एक मैं आपको वो छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे चेयरमैन साहब थे अफजल साहब, एक ज़मीन बाबू गौरी ने ली बाज़ार के आगे, और वो राजा ओयल से ख़रीदी गई। उन्होंने अपने बोर्ड में पास कर दिया कि ये ज़मीन अस्पताल के लिए अलाट करते हैं। आप 10 साल रहे हैं चेयरमैन नगर पंचायत खीरी के, आपने हमारा घर किसी का अलाट कर दिया है क्या? नहीं। ऐसा होता है कहीं? नहीं। तो उनके पास पावर थी, उन्होंने अलाट कर दिया अस्पताल को, और बाबू गौरी की ज़मीन जो थी उस पर अस्पताल देखिए कितना बेहतरीन बना है। आप देख रहे हैं होम्योपैथिक अस्पताल इतना बढ़िया बना है। हमको नहीं दिखाई पड़ा। अरे आप देख लीजिए कितना बढ़िया चेयरमैन साहब ने बनवाया, गुफरान साहब उन्होंने अफजल साहब ने, कि मज़ा आ जाएगा, कोई बीमार होता ही नहीं हमारी खीरी में। भाई हमारे बिरादरी के हाजी अब्दुर्रहमान साहब के वालिद साहब थे, उन्होंने ज़मीन डोनेट की थी अस्पताल के लिए, और उसमें अब तो खैर कुत्ते नहीं लौटते हैं, लेकिन इससे पहले कुत्ते लौटते थे। तो हमने तो जो कुछ कहा, अब हमको मौका देखिए, जो पब्लिक ने कह दिया, जो पब्लिक ने वोट दे दिया, हमको जहाँ तक सीमित रखा वहाँ तक हम रुक गए। अगर हमारे पास कुछ होता तो जो बात हम कर रहे हैं वो बात वो करते, और अगर हम कुछ अच्छा करते तो शायद अच्छा ही। भाई अगर कोई आदमी, जैसे मान लीजिए कोई आदमी, और एक बात और है, रिकॉर्ड जो बनते हैं वो टूटने के लिए ही बनते हैं। सही बात। आज तक किसी का रिकॉर्ड जो है वो रुका नहीं है। सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड टूट गया, इसलिए रिकॉर्ड ही टूटते हैं। भाई आप रिकॉर्ड मतों से जीते थे, उसके बाद दोबारा आप जीत गए, उसके बाद आप हार गए। तो हार और जीत तो ज़िंदगी में उथल पुथल रहती है। तो ये सिलसिला जारी। फ़हीम भाई भी हारे, जी, फिर जीते। अब चूँकि अब बहू हमारी हैं तो उनको तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे क्या वो कर रहे हैं क्या नहीं। तो इल्ज़ाम तो सीधे सीधे उसी पर जाएगा जो आदमी सामने दिखता है। मान लीजिए हमारी बहन होती, अब वो अगर चेयरपर्सन होती तो वो सबसे जैसे बात करती है, जैसे हम लोग बात करते हैं ऐसे बात करती, या उस्मानिया होती तो वैसे बात करती। अब जब वो यहाँ की बहू हैं तो उनके भाई शौहर और उनके देवर तो सबसे बात करेंगे ही, वही तो चेयरमैन है। और कौन? 28 में भी इरादा है? बिल्कुल इंशाल्लाह। हाजी साहब 28 में इरादा है? बिल्कुल इंशाल्लाह इरादा है। अच्छा, तो इस कुछ तैयारी चल रही है? तैयारी पूरी चल रही है। हम चुनाव जिस दिन ख़त्म हुआ था उसके दूसरे दिन से हमारी फिर से चुनाव की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। 1 साल मुकम्मल हो गया नगर पंचायत खीरी को। जी हाजी साहब बताएं, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नगर पंचायत के लिए तो हमको बोलना ही है। जी। भाई इतना बड़ा इलेक्शन हुआ है अभी हमारे लखीमपुर में, उसके बारे में तो हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो ऊपर की सियासत है। खीरी कस्बे की चूँकि चेयरमैनी हम लड़े थे, इसलिए हमको दर्द है कि जो धोखा दिया गया है उस धोखे के अंदर हम नहीं फंसे, हमारे बहुत आदमी फंस गए। जो 1160 लोगों ने वोट दिया हमको, वो भी बेचारे फंस गए। और उसमें सभी बिरादरी के लोग हैं। हमारी बिरादरी कितने 800 वोट हैं, 800 में 60% पड़ा तो 8 × 48 480 वोट पड़े हैं। भाई 800 वोट हमारी बिरादरी के हैं तो 480 वोट मिले। 480 में फ़हीम को भी मिले, हमको भी मिले, बाकी वोट तो हमको अदर बिरादरी नहीं दिया। तो छला तो वो भी गया है। तो उनका दर्द है हमारे सीने में, इसलिए बयान कर रहा हूँ। उनके जो जीते हैं उनसे हमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो 1160 का दर्द बयान कर रहे हैं। क्योंकि उनके बच्चे जो है स्टीमर में तैर रहे हैं, उनके बच्चे बेहतरीन जो है तैयारी कर रहे हैं। आप हमको बताइए कि इतना बड़ा कस्बा है, 80,000 में एक डीएम है, एक एसपी है, एक एडीएम है, एक एसडीएम है, कोई नायब तहसीलदार है नहीं, कोई डॉक्टर एमबीबीएस हैं, एक आधे बच्चे नए नए हो गए हैं, बच्चे अब हो गए हैं। जी। तो मेयार को अगर आपको बढ़ाना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है, तो आपको दूरगामी परिणाम सोचने होंगे। उस आदमी को बैठालना होगा जो जिसकी नज़रें सब तरफ दौड़ती हों, और जो खाली पैसे की तरफ दौड़ता हो तो क्या है, वो फिर 5 साल के बाद 10-20 लाख रुपए खर्च कर दे। भाई
लोग बिकते भी हैं और खरीदते भी लोग हैं, ये भी होता है। 1 साल कार्यकाल का हो गया है। 13 मई को चुनाव का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया था, स्थानीय निकाय चुनाव, और 27 मई को शपथ ग्रहण का प्रोग्राम हुआ था। 1 साल मुकम्मल हो गया। बस आखिर में एक ख़ास चूँकि ख़ास एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। हाजी मोहम्मद असलम कुरैशी साहब और गुलफ़ाम कुरैशी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। स्लाटर हाउस का एक बहुत अहम इशू है, और जो कि 2017 से स्लाटर हाउस बिल्कुल बंद हो गया है। मैंने इस सिलसिले में एक वीडियो भी डाली, आप देखिएगा उसे। तो क्या कहना चाहेंगे कि कुछ एक लोगों को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों ने स्लाटर हाउस का एक ख़ास इशू रखा था, बड़े वादे किए थे कि बस शपथ ग्रहण होते ही और स्लाटर हाउस खोल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 1 साल मुकम्मल हो गया। क्या कहना चाहेंगे इस इशू पर, इस मसले पर? ये तो झूठा वादा, उनका ये वादा स्लाटर हाउस का झूठा निकला, और उन्होंने वोट लेने के लिए हमारी बिरादरी को समझ के स्लाटर के नाम से एक समझ लीजिए झुंझुना दिया। और हमें तो उम्मीद नहीं, क्योंकि वो स्लाटर हाउस अब है ही नहीं। वो तो जो है CND और क्या उस पर लिखा हुआ था, वो तो वेस्टेज गोदाम बन गया है। तो अब नए कानून के हिसाब से तो अब कोई वो स्लाटर हाउस न चालू हुआ है ना वो चालू, लेकिन उसका जो प्रस्ताव हुआ है वो स्लाटर हाउस के बतौर हुआ है। जो उसका एस्टीमेट बनाया गया वो स्लाटर हाउस के बतौर बनाया गया। जो बजट अलाट हुआ वो स्लाटर हाउस के लिए तकरीबन 53 लाख रुपए का बजट जो अलाट हुआ वो स्लाटर हाउस के लिए अलाट हुआ है। अब उसको बनाने के लिए कुछ भी बना दिया जाए, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं नज़र आता है कि कभी इसकी बहाली हो सकेगी? फ़िलहाल तो नहीं है। जब तक गवर्नमेंट अगर नहीं बदलती है यूपी की, जब तक स्लाटर हाउस नहीं चालू हो पाएगा। गुलफाम साहब, ये इस तरह के फिर वादे क्यों किए जाते हैं? हमें लग रहा है 25 नंबर पे शायद इनका ये वादा था स्लाटर हाउस का कि बहुत जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा, लेकिन ये तो धोखा हुआ कुरैशी बिरादरी के साथ। हालांकि हम उम्मी खातून के समर्थन में वोट मांग रहे थे उनके, मतलब अपनी बिरादरी से। वो एक अलग मैटर है कि कोई किसी की तरफ होता है कोई, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है वही चीज़ कि, लेकिन चूंकि उधर ना जाके फ़हीम अहमद उलमा भी जो लड़ी थी चुनाव, उनके समर्थन में मेरे हिसाब से 70% वोट कुरैशी बिरादरी का उन्हीं को गया है। तो उनको ये फ़र्ज़ बनता है कि जल्दी से जल्दी शुरू करा देना चाहिए था। अब 1 साल का वक्फा मेरे हिसाब से ऊपर हो गया, 1 साल के ऊपर। अभी वहाँ पे तो कोई काम शुरू नहीं हुआ है। अभी शफीक साहब, 1 साल हो गया, स्लाटर हाउस की बहाली वगैरह कुछ नहीं है, अभी कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। क्या आप लोग इस दौरान मिले हैं, उनसे मुलाकात की? नहीं, हम नहीं मिले उनसे। बिरादरी का कोई, बिरादरी की आपकी कमेटी जो जमीयतुल कुरैश है? तो हम बता नहीं पाएंगे इसके बारे में, हमको नहीं जानकारी है। जानकारी नहीं? नहीं। क्या कहना चाहेंगे स्लाटर हाउस के इशू पर? तो कुरैश बिरादरी को उनसे मिलना चाहिए, अच्छा अपनी बात कहें। अच्छा हाँ, चालू कराने के लिए। अच्छा, तो कुरैश बिरादरी को मिलना चाहिए, जमीयतुल कुरैश को मिलना चाहिए और अपनी बात भी कहना चाहिए। शफीक साहब ने ये बताया। हाजी साहब कुछ और बता रहे हैं, उसके बाद में हम इस वीडियो को तमाम कर रहे हैं। बैठिए, नहीं बैठिए 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 बैठिए, बताइए क्या पूछ रहे हैं हमसे? स्लाटर हाउस के इशू पर पूछ रहे थे। स्लाटर, देखिए हमने अपने वादे में भी स्लाटर हाउस का किया था जिक्र, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि हम उसको चालू कराएंगे। हमने अपने वादे में ये लिखा था कि सबसे पहले स्लाटर हाउस के लिए हम NOC लाएंगे, और NOC जब मिल जाएगी तो स्लाटर हाउस अपने आप आ जाएगा। और स्लाटर हाउस आज भी बन सकता है, स्लाटर हाउस आज भी बन सकता है, बशर्ते ये कस्बे के बाहर जगह दे दें। तो कुछ मशवरा दीजिए ना। हम क्यों मशवरा दें? जब हम चेयरमैन बनेंगे तो इंशाल्लाह बनवाएंगे। तब तक आप लोग बासी गोश्त खाइए, बासी बिल्कुल खाइए, एक्सपोर्ट वाला खाइए। खा तो रहे हैं लोग। हाँ, तो बस वही खाइए, और क्या। अब क्या पता हम लोग काहे खा रहे हैं, ये भी बात सही है। हाँ। तो नाजरीन, हमने स्थानीय निकाय के चुनाव के हवाले से और जो 1 साल का कार्यकाल गुज़र चुका है या गुज़र रहा है मान के चलिए, उसके हवाले से हमने हाजी सईद हुसैन गौरी साहब से बात की, हाजी आरिफ पहलवान साहब से बात की, हाजी मोहम्मद असलम साहब से, गुलफ़ाम साहब से, शफीक साहब से बात की हमने।
इसी तरह से अब हम और भी अभी समाज के जो दूसरे तबकात हैं उनसे भी हम बात करते रहेंगे। इसके अलावा जो बोर्ड के मेंबरान हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि 1 साल का कार्यकाल कैसा गुजरा। समाज का जो और वर्ग है उससे भी हमारी बात आवाम से भी होती रहेगी। सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे, लेकिन इसके लिए बहुत ही मोहब्बत के साथ गुजारिश है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? बेहतर अगर लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया।